हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीहे यूनो को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। यूनो कहता है कि अगर इस बार मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो क्या आप मेरी एक विश पूरी करोगी। जीहे उसकी विश पूछती है। वो उसे डेट के लिए पूछना चाहता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, शायद इन्हें ये अच्छा ना लगे। वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ पार्क में चलोगी। जीहे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ पार्क में जाने के लिए दोस्त नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। कुछ सोचने के बाद जीहे उसे हाँ कह देती है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। जीहे कहती है कि तुम्हें 100% मार्क्स लाने होंगे, तब मैं तुम्हारे साथ पार्क भी चलूंगी और तुम्हारी एक विश भी पूरी करूंगी। ये सुनकर यूनो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैथ्स में तो मैं 100% मार्क्स ले ही आऊंगा। नेक्स्ट डे जीहे बाकी सबके साथ होती है। सैम उन्हें बताता है कि इस बार हम कोरियन डिपार्टमेंट की लड़कियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जीहे कहती है कि काश तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। जीहो कहती है कि तुम्हें तो काफी मजा आएगा। नमजू भी कहती है कि सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। सोंगप्यो कहता है कि डोंग भी हमारे साथ जाएगा। ये सुनकर डोंग चौंक जाता है और तीनों लड़कियां एक साथ उसके जाने का विरोध करती हैं। दोनों बॉयज उन्हें बताते हैं कि 3 लोगों की मीटिंग है और हमने उन्हें डोंग को साथ में लाने का प्रॉमिस किया है। सोंगप्यो कहता है कि तुम लोगों का डोंग से क्या रिलेशनशिप है जो तुम उसे मना कर रही हो। सैम कहता है कि क्या तुम डोंग की गर्लफ्रेंड्स हो। तीनों के पास मना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। सोंगप्यो कहता है कि तुम लोग इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। सैम कहता है कि डोंग तो सारी लड़कियों का बॉयफ्रेंड है। डोंग कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। नमजू डोंग का हाथ कसकर पकड़ती है। जीहो कहती है कि क्या तुम दोनों मीटिंग में जाओगे। ये सुनकर वो दोनों डोंग को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम डोंग को भी लेकर जाएंगे, हमने बड़ी मुश्किल से ये मीटिंग अरेंज की है। तब नमजू कहती है कि हम में से जो डोंग को अपनी तरफ खींच लेगा वो जीत जाएगा। दोनों बॉयज मान जाते हैं और फिर दोनों ग्रुप में खींचातानी शुरू हो जाती है और बेचारा डोंग बीच में फंस जाता है। जीहे ये कहकर चली जाती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, तो मैं जा रही हूँ। बाद में जीहो कहती है कि ये किस तरह की पार्ट टाइम जॉब कर रही है। सोंगप्यो कहता है कि वो 10th के स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ा रही है। नमजू कहती है कि वो तो बोल भी नहीं सकती है, तो वो उसे कैसे पढ़ा रही है। दोनों बॉयज कहते हैं कि तुम इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। उधर यूनो बड़ा ही खुश होते हुए जीहे से मिलने जा रहा होता है। तभी बीच में उसके क्लासमेट उसे रोककर उसकी खुशी की वजह पूछते हैं। वो उनसे झूठ बोलकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उन लड़कों को ये पता रहता है कि यूनो को एक सुंदर लड़की पढ़ाती है, तो वो गैस कर लेते हैं कि ये पक्का उसी से मिलने जा रहा होगा। यूनो सोचता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मेरी ट्यूटर बोल नहीं सकती है तो ये उन्हें और परेशान करेंगे। वो फिर भी उन्हें घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के जोक की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें भी अपनी ट्यूटर के पास ले जाओ। तभी जीहे वहाँ आ जाती है और उसकी ब्यूटी देखकर उन सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जब वो जीहे को लिखकर बात करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो बोल नहीं सकती है। वो कहते हैं कि हम लोग यूनो के घर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, हम वहाँ साथ में मजे करेंगे। जीहे कहती है कि मुझे उसे पढ़ाना है। वो लोग जीहे का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी जीहो और नमजू वहाँ आ जाती है और उन्हें जीहे से दूर रहने के लिए कहती है। 2 और सुंदर लड़कियों को देखकर वो लड़के और खुश हो जाते हैं। जब वो लोग नहीं मानते तो जीहो और नमजू उन सबको बुरी तरह से पीटती हैं। वो पूछते हैं कि तुम दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। दोनों गर्ल्स कहती है कि हम 2 महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं और आज ये काम आ गया। इसके बाद वो लड़के डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जीहे उन दोनों को थैंक्स कहती है। फिर जीहे पूछती है कि डोंग कहाँ है। वो कहती है कि डोंग अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग में गया है। उधर डोंग अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग में जाता है, जहाँ एक लड़की को वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा होता है। इस लड़की का नाम सियोजिन है। वो डोंग के पास आकर बैठती है और फिर वो उससे चिपकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पहले से लाइक करती हूँ। ये सुनकर डोंग चौंक जाता है। अब कुछ दिन बाद डोंग नमजू के साथ जा रहा होता है। नमजू कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत करके स्पेशली तुम्हारे लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं,
लेकिन मैं हर टाइम तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ही देखती हूँ। डोंग पूछता है कि तुम खुश तो हो ना? वो कहती है कि मैं रोज खुश होती हूँ, लेकिन तुम एक बैड बॉय हो। तुमने पास्ट में मुझे क्यों बचाया जब तुम्हें मेरा लव एक्सेप्ट नहीं करना था? डोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तभी नमजू उसे अपने पास खींचकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और फिर वो डोंग को लिप किस कर देती है। ये देखकर साइड में खड़े सोंगप्यो और सैम के हाथों से पॉपकॉर्न के डिब्बे छूट जाते हैं। नेक्स्ट डे डोंग जीहो के साथ बैठा होता है। वो सोचती है कि वैसे तो हम हमेशा दोस्तों से घिरे रहते हैं, लेकिन आज इसके साथ अकेले बैठकर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। वैसे ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो डोंग से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? वो कहता है कि तुम जीहे की फ्रेंड हो और मेरे लिए मेरी सिस्टर की तरह हो। जीहो सोचती है कि ये तो मुझे पहले से पता है, मैं तो कुछ और ही सुनना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। डोंग को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे, तो वो जीहे को सिर्फ थैंक यू कहता है। ये सुनकर जीहो का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है कि तुम मुझे सही से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या ये इतना हार्ड है? वो कहती है कि मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। डोंग पूछता है कि क्या तुमने कुछ कहा? वो कहती है कि मुझे सच में तुमसे नफरत होने लगी है। तुम हमेशा डरते रहते हो और कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। तुम सच में एक बैड बॉय हो। डोंग कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो। जीहो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों का दिल टूटा है। तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। डोंग पूछता है कि मेरी वजह से लड़कियों का दिल क्यों टूटा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जीहो उसे बेवकूफों की तरह देखती है। वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? जीहो चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे ये सब नहीं पूछना चाहिए। मुझे तुमसे बहुत नफरत हो रही है। फिर वो रोते हुए कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे रोता देखकर डोंग अपने शर्ट से उसके आंसू पोंछने लगता है, और तभी जीहो अचानक से उसे किस कर देती है। उन दोनों को किस करता देखकर सोंगप्यो और सैम के हाथ से फिर से पॉपकॉर्न के बॉक्स गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे जब डोंग जा रहा होता है तो जीहे आकर पीछे से उसे हक करती है। उसे ऐसे देखकर डोंग कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ोगी तो मैं ढंग से चल नहीं पाऊंगा, और तुम्हें मुझे ऐसे हक नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि अब हम भाई बहन नहीं हैं। डोंग कहता है कि तुम हमेशा ही मेरी बहन रहोगी। वो पूछती है कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम्हें कैसा लगता? वो कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ पता करूँगा। वो बुरा इंसान भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट भी करूँगा क्योंकि तुमने उसे चुना है। जीहे सैड होते हुए कहती है कि तुम सबसे अजीब हो। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है? तभी जीहे आगे बढ़कर उसे किस करती है। साइड में बैठे सैम और सोंगप्यो के हाथों से एक बार फिर पॉपकॉर्न के डिब्बे छूट जाते हैं। बाद में डोंग अकेला बैठा होता है। वो दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे? तुम हमेशा डरते रहते हो और इसी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। डोंग कहता है कि मैंने पहले उनके सारे कन्फेशंस को रिजेक्ट किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सैम कहता है कि तुम किसी को हर्ट किए बिना ही सबके साथ अच्छा बने रहने की कोशिश करते रहते हो। सोंगप्यो कहता है कि अगर तुम अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक एंजल हो। सैम कहता है कि अगर अब तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो तुम एक डेविल बन जाओगे। वैसे तुम उन तीनों के बारे में क्या सोचते हो? डोंग कहता है कि जीहे मेरी बहन है, जीहो उसकी फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन की तरह ही है, और नमजू मेरी सिर्फ दोस्त है। सोंगप्यो पूछता है कि क्या तुम उन तीनों के साथ सेम रिलेशनशिप रखना चाहते हो? डोंग कहता है कि जैसा चल रहा है वो ठीक तो है, सब कितना पीसफुल और गुड है। सैम कहता है लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। सोंगप्यो कहता है कि अभी तुमने 3 लड़कियों को किस किया है और अभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब तुम्हें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब तुम उनके साथ खुश नहीं रह सकते हो। सैम भी कहता है कि अब तुम उन सबके साथ एज अ फ्रेंड नहीं रह सकते हो। डोंग पूछता है कि अब मैं किसे चुनूं? अगर मैं किसी एक को चुनता हूँ तो मैं बाकी 2 का फ्रेंड नहीं रहूँगा। वो दोनों कहते हैं कि अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। फिर डोंग को सोचकर उनमें से किसी एक को चुनने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे सियोजिन मिलती है। वो पूछती है कि आज तुम अकेले कैसे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं? वो कहता है कि मुझसे मजाक मत करो, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। सियोजिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनमें से किसी को चुनने की जरूरत है। वो चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला?
सियोजिन कहती है कि मुझे तुम्हारे उदास चेहरे से सब पता चल गया। इंसान को वो चीजें ज्यादा पसंद आती है जो दूसरों के पास होती है। तुम ये समझ लो कि तुम किसी फिल्म के हीरो हो जिसे बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है। डोंग कहता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं है। सियोजिन कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ आने वाली सारी लड़कियां तुमसे बहुत खुश रहेंगी। वो कहता है कि तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो। तभी सियोजिन अचानक से उसे किस कर देती है और साइड से नमजू, जीहो, जीहे, सैम और सोंगप्यो ये टेक लेते हैं। ये सब देखकर उनको शॉक लगता है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।